पीलीभीत जनपद के अंतर्गत ग्राम चंदिया हजारा की आबादी क्षेत्र को शारदा नदी कटान से बचाने को लेकर बचाव कार्य चल रहा है। इसके लिए ड्रेजिंग सिस्टम द्वारा चैनलाइजेशन कर शारदा नदी की मुख्य धारा को मोड़ा जा रहा है। इसके अलावा चंदिया हजारा की ओर शारदा नदी के तट पर जियो बैग तथा परकोपाइन लगाने का कार्य चल रहा है। वहीं दूसरी ओर ट्रांस शारदा क्षेत्र के दर्जनों गाँवों को खतरे में डाला जा रहा है, क्योंकि नदी के ट्रांस शारदा क्षेत्र वाले किनारे पर कटान की रोकथाम के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं और बरसात के दिनों में शारदा नदी के पानी का बहाव ट्रांस शारदा क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रांस शारदा क्षेत्र के कटान पीड़ित अभी भी नदी कटान से उबरे नहीं है। वह अभी भी जंगलों तथा रास्तों के किनारे रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहले क्षेत्रवासी प्राकृतिक आपदा समझकर संतुष्ट हो गए थे, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ट्रांस शारदा क्षेत्र में शारदा नदी अगर कटान करती है तो इसे भी प्राकृतिक आपदा कहा जाएगा या मानवीय भूल। ट्रांस शारदा क्षेत्र के अंतर्गत दर्जनों गांवों पर खतरे के बादल मंडराते देख क्षेत्र के लोगों में खलबली मची हुई है। इसी को लेकर शनिवार को राणा प्रताप नगर गाँव के निकट शारदा नदी के किनारे पर काफी संख्या में क्षेत्रवासियों ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर जिलाधिकारी पीलीभीत को पत्र भेजकर ट्रांस शारदा क्षेत्र की तरफ शारदा नदी के बहाव का रुख मोड़ने के लिए किए जा रहे कार्य को शीघ्र रोकने की मांग की है। ग्रामीणों ने और क्या कहा है, आगे वीडियो में देखिए। क्या नाम है आपका? मैं राधेश्याम, ग्राम प्रधान श्रीनगर। क्या आप लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। जो विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो चैनलाइजेशन का काम चंदिया हजारा को बचाने के लिए किया जा रहा है, उससे हम सभी ट्रांस शारदा क्षेत्रवासियों को काफ़ी जो है नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक गांव बचाने के लिए पूरी धार जो है कि ट्रांस शारदा क्षेत्र की तरफ मोड़ा जा रहा है, जिससे दर्जनों गांव और पूरा ट्रांस शारदा क्षेत्र जो है प्रभावित हो रहा है और सभी की जल जीवन जो है और जनमानस को जो है नुकसान होगा और इससे काफ़ी जो है कि प्रभाव होने से नुकसान होगा। ये जो धारा मोड़ने का कार्य हो रहा है जी, तो उससे आप लोगों का किस तरह से नुकसान होगा? नुकसान हमारी खेती कट जाएगी, जो कृषि योग्य भूमि है वो कृषि नदी में समा जाएगी, हमारा जीने का आसरा खत्म हो जाएगा, जिसपे जो है कि मूलभूत हमारा जो है कि वो है कर्तव्य है, उसको हमारा जो है कि वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। जी सर, आपका क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? क्या समस्या क्या है आप लोगों को? समस्या ये है कि हमारे यहाँ चंदिया हजारा में कुछ वर्षों से कुछ वहाँ पे एक बचाव कार्य हो रहा है चंदिया हजारा ग्राम को बचाने के लिए, और हम लोग चाहते थे कि हाँ गांव बच जाए। इससे पहले भी हम इसके पीड़ित रह चुके हैं। जैसे हमारी जो आस्था को ठेस पहुंची थी, हम चाहते नहीं थे कि उनकी भी आस्था को ठेस पहुंचे। उन्होंने अपना अंतन किया, उनका कार्य शुरू होने लगा और उनके बचाव कार्य के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं अच्छा है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट से हमारे गांव को और हमारे समस्त गांव को जो इधर से शारदा किनारे सभी लगते हैं, दर्जन भर गाँव करीब लगते हैं, तो उसमें राणा प्रताप नगर, कबीरगंज, नरोसा और चंदिया हजारा से सिद्धनगर है, फांसी नगर है, इन सभी गाँवों को लगभग नुकसान है। अगर उनका जो प्रोजेक्ट बना है वो सीधे सीधे उन्होंने पूरा पश्चिम साइड में अपने जो बालचंद के अभियंता होंगे जो साहब उन्होंने बनाया है वो सोच के बनाया हुआ, लेकिन उससे हमें ये लगा कि उसको अगर उन्होंने बालचंद को समय आने से पहले अगर मोड़ा नहीं उस धारा को, तो हमारे गांव को सबसे ज्यादा नुकसान है। अगर वो नुकसान की भरपाई नहीं कर सकते तो हमारे गाँव को जैसे है वैसे रहने दें, कोई उनको धारा को मोड़ने की जरूरत नहीं है, वैसे ही चले तब भी ठीक है। अन्यथा अगर वो उसको पूरा नहीं प्रोजेक्ट कर पाते बरसात आने से पहले, तो हमारा गाँव वास्तव में बह जाएगा और उसकी भरपाई फिर हम कहाँ से कर पाएंगे। तो हमने देखा है कई गांव पहले से ही कर चुके हैं, ऑलरेडी जंगल में रह चुके, उनकी भरपाई आज तक नहीं हुई। उनको 15-16 साल हो गए हैं, उनके जो बच्चे हैं वो बेकार हो गए, उनके जो खेती थी वो बेकार हो गई है, उनके जो भी उनके सपने थे वो सब चले गए हैं। ये जो कार्य कहाँ चल रहा है, किस जगह पे? चंदिया हजारा में चल रहा है, अपने बनारा घाट पर, और उससे घाट के अंदर नदी के अंदर ही चला रहे हैं उसको। वो अगर गाँव के किनारे उनारे कुछ चलाते तो शायद हमारे गाँव को कुछ राहत नहीं। वहाँ चल रहा है इसलिए हमारे गाँव को कोई लाभ नहीं। आप लोगों को उससे कोई लाभ नहीं, नुकसान है? नुकसान है। अगर वो नदी की धारा अगर रोक नहीं पाते तो उससे हमारे, तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसकी धारा को रोका जाए और उसको उधर ही पहले नाले में मिला दिया जाए जो पहले नदी चलती थी। तो क्या आपने इसकी शिकायत अधिकारियों से की है? इसकी शिकायत अधिकारियों से नहीं, हमारी जो भी मतलब हम लोग के ग्राम प्रधान लोग हैं, हम लोगों ने काफी बैठक करके इस बात को कहा है कि हमारे जो नदी हमारे यहाँ पहले 2-3 घाट उसमें धारे हैं, अगर उन धारों को मोड़ना है सबको एक में मिलाना होगा। और जो भी उनके जी साहब लोग होते हैं आते हैं अपना, उन्होंने जो भी कहा किया उसमें कुछ प्रोजेक्ट अपना देखकर ही किया होगा,
लेकिन उनका आश्वासन था कि आप लोग इससे पीड़ित नहीं हो रहोगे, लेकिन आने वाले समय में हमें दिखा कि नहीं, उससे हम पीड़ित हो जाएंगे। अगर बरसात आती है, अगर उन्होंने अपने जो बांध बांधे हैं या फिर जो भी पर्कोपाइन वगैरह लगाई है, बालू के ही अंदर उन्होंने नहर बन दी है, नहर भी खाली खुदाई की है, वो तो हवा से भी मिट्टी जो है इधर से उधर बालू हो जा रही है। मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि उससे आप लोगों का नुकसान, गांव का नुकसान बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर वो काम नहीं रुका तो आप लोग क्या करेंगे? अगर काम नहीं रुका तो हम लोग फिर वही स्थिति है लास्ट में, जैसे हमारी पहले खेती कट चुकी है, केवल गांव के घर बचे हुए हैं, तो हमको फिर घर या छोड़ना पड़ेगा या हमारे घर कट जाएंगे। ऑलरेडी हम यहाँ से पलायन करने की स्थिति में दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा है हमें।